वासना वासना वासना। ये शब्द आज आप लोग सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। सभी यही बात को दोहरा रहे हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। सभी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं और इससे मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, वासना कहते किसे हैं, जरा बताइए। मानता हूं आज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी नवयुवक हैं और उनके हिसाब से वासना का मतलब क्या होगा ये भी मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी मुझे बता दीजिए कि वासना होती क्या है। मैं जानता हूं आपका जवाब यही होगा कि शरीर के पीछे खींचना वासना है, देह में लिप्त होना वासना है। कुछ इसी प्रकार के जवाब आपके आएंगे। लेकिन एक बात मेरे ध्यान से समझ लो, अगर वाकई में तुम्हें इसके बारे में सच्चाई ठीक से पता करनी है और वाकई में मुक्त होना है, तो वासना और कामुकता ये तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम करते हो, बाकी संसार के जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या माँ बाप हैं, उनमें ये सब चीजें बहुत कम दिखती हैं। लेकिन जरा तुम अपने आप को देखो, जब तुम कुछ दिन किसी के भी बारे में अश्लील विचार नहीं सोचती, वासना नहीं उठती, तो क्या तुम किसी और चीज के आकर्षण में नहीं होते? ईमानदारी से बताओ। तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मैं याद दिलवा देता हूं। तुम्हें शारीरिक वासना से तो बचना ही है, लेकिन तुम्हें बाकी चीजें, उनसे तुम्हें बचना ही नहीं है। बाकी चीजें क्या? कोई भाई किसी के घर को देखकर बहुत आकर्षित हो जाता है, कोई भाई किसी की कार को देखकर बहुत आकर्षित हो जाता है, कोई भाई किसी के शरीर के गोरी चमड़ी को देखकर आकर्षित हो जाता है। स्त्री के नहीं बोल रहा, पुरुष की गोरी चमड़ी। कोई भाई किसी पुरुष की बॉडी को देखकर आकर्षित हो जाता है, कोई भाई किसी के पैसों को देखकर आकर्षित हो जाता है, कोई भाई किसी के दिखावे और पहनावे को देखकर आकर्षित हो जाता है। स्त्री के देह को तो बाद में साइड में रखो, बाकी आकर्षण को देख लो। तो तुम जो स्त्री के प्रति जो खिंच रहे हो उसे तुम वासना का नाम दे रहे हो और उससे तुम मुक्त होना चाहते हो। और जो जितनी करोड़ों वासनाएं तुम्हारे अंदर बैठी हैं, जो पूरे जीवन भर रहेंगी, उनसे तुम मुक्ति के लिए छटपटा ही नहीं रहे, बल्कि उनकी तरफ खिंचना चाहते हो। कैसे? कि अगर ये वासना मेरे अंदर से खत्म हो जाए तो मैं ये वाली जॉब कर लूं, मैं ये बन जाऊं, और फिर और मेरा सपना है कि मैं ये वाली गाड़ी ले लूं, ये वाली कार ले लूं, मैं ये वाली बाइक चलाऊं और ऐसा घर बनाऊंगा और वैसा करूंगा। यही आप सबके सपने हैं। सच है या नहीं? बिल्कुल मैं जानता हूं यही सच है। तो उस वासना से क्यों बचना चाहते हो और तुम बच कैसे सकते हो? एक वासना को खुद से अलग करना चाहते हो जो कि प्रकृति की है, और वो शरीर में होना जरूरी है क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि आगे ये इंसान जिंदा ना रहे, आगे ये पीढ़ी ना बढ़े। लेकिन उसके तुम विरुद्ध हो और बाकी जो तुमने वासनाएं पाल रखी हैं उसके विरुद्ध कौन खड़ा होगा? अगर तुम हर वासना को त्याग पाए तो जिस वासना के कारण तुम दुखी हो वो अपने आप बहुत ही सरलता से, सुगम तरीके से तुम्हारे पीछे हो जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें बातें कड़वी लगेंगी क्योंकि मैं अब तुम्हारी बाइक के विरुद्ध हूं, तुम्हारे ताजमहल के विरुद्ध हूं, तुम्हारे पैसे के विरुद्ध हूं। लेकिन तुम ही सोचो ना जरा, आकर्षण तुम्हें बाकी चीजों में कितना है। कितने लोगों के घर को देखकर तुम इतने मोहित हुए कि मुझे भी ऐसा बनाना है। हर रोज न जाने कितनी गाड़ियों को देखकर तुम मोहित हो जाते हो कि मैं भी ऐसी लूंगा। हर पुरुष की बॉडी देखकर तुम ये खुद में ग्लानि करते हो कि काश मेरी भी ऐसी होती। तो स्त्री की देह को देखकर क्यों विचलित होते हो? लेकिन वहां ईमानदारी तुम्हें दिखानी नहीं, तो वहां से तुम नजरें बचाकर एक वासना को लेकर बढ़ते हो। लेकिन ये ध्यान रखो, जीवन के एक पहलू जो बिगड़ता है वो सिर्फ एक पहलू ही नहीं बिगड़ता, जीवन के बाकी पहलू भी बिगड़े होते हैं, इसीलिए वो एक पहलू भी बिगड़ा हुआ होता है। पूरा दिन जो खराब होता है वो पूरा दिन खराब नहीं होता। छोटे छोटे मिनट तुम खराब करते हो समय बर्बादी में, इसीलिए वो पूरा दिन खराब होता है। उदाहरण के लिए बताया है ये मैंने। तो वासना सिर्फ एक जगह नहीं है, तुम्हारे पूरे जीवन में ही वासना है। स्त्री की देह तो सिर्फ एक सहायक मात्र है तुम्हें छुपने के लिए, वरना जरा तुम नजरें उठाकर देखो,
कौन सी जगह है जिसमें वासना ना हो तुम्हारे जीवन में? अभी किसी वेबसाइट पर फास्ट फूड की इमेज देख लो तो उससे आकर्षित हो जाओगे, कहीं अच्छे कपड़े देख लो तो उससे आकर्षित हो जाओगे। हर रोज अपनी शक्ल को शीशे में देखते हो इसी नियत से कि मुझ में ये कमियां हैं, खुद से पूरे नहीं दूसरे के शरीर से आकर्षित हो, इसीलिए ये भी वासना है। अगर निकलना ही है तो फिर सभी वासनाओं से निकलो, एक से निकल गए ऐसा तो होगा नहीं। ऊंचा लक्ष्य है, ऊंचा लक्ष्य है, ऊंचा काम क्यों कहता हूं? वो यही इसीलिए कहता हूं क्योंकि जो तुम चाह रहे हो कि ये निचली चीजें, कि पैसों की गड्डियां घर में रख लूं, बड़े बड़े ताजमहल बनवा लूं, चमकीली चमकदार गाड़ियां खरीद लूं, उनमें घूमकर स्टाइल मारूं, ये भी वासना है। इसीलिए ये छोटी है क्योंकि तुम इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हो। ऊंची चीज तो है नहीं ये, लेकिन यहां तुम्हारे दिल पर ठेस पहुंचेगी क्योंकि मैं अब तुम्हारे विरुद्ध हो गया। हमारे ऋषि मुनि और एक साधु कैसे मुक्त होता है तुम जानते हो? गौतम बुद्ध सिर्फ वासना से मुक्त नहीं थे, वो सभी वासनाओं से मुक्त थे, इसीलिए वो मुक्त थे। मुक्ति कोई ऐसी नहीं है कि एकदम छुट जाती है, एकदम मिल जाती है, ऐसा नहीं है मुक्ति। मुक्ति में ये देखना होता है कि हमारे जीवन में हर एक छोटी चीज जो हो रही है क्या वो वासना से ग्रस्त होकर हो रही है? वरना जरा तुम ही देखो, तुम खुद घर में न जाने कितनी सब्जियों की जो तुम्हारी माँ बनाती होगी उनके विरुद्ध होते होंगे कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे यही खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये करना है। तो तुम क्या सोच रहे हो? वो आकर्षण नहीं है किसी और सब्जी के प्रति। हर चीज तुम खरीदते हो सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो मुझे सुविधा देगी, तुम इसीलिए ज्यादा खरीदते हो क्योंकि तुम उनसे आकर्षित हो। भाई अगर कपड़े खरीद रहे हो मानता हूं कि पहनने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर तुम इसीलिए ज्यादा खरीद रहे हो कि मेरे दोस्त भी ऐसा खरीदते हैं, या हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसे ही चलते हैं, या लोग मुझे बुरा बोलेंगे, या मैं अजीब लगूंगा, इन आकर्षणों में लेने के बाद तुम इस चीज को लेते हो तो फिर ये भी वासना ही है क्योंकि तुम हीरो की एड को देखकर ये सब चीजें कर रहे हो। तो तुम आकर्षित किस किस से नहीं हो? अगर पूरी तरह से आजाद रहना है तो जीवन के हर एक पहलू में जितनी भी वासनाएं हैं उन्हें स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ जाओ। वरना अगर सिर्फ स्त्री की देह से ही परेशान हो और बाकी करोड़ों वासनाएं पालना चाह रहे हो और पाल भी रहे हो और पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया तो फिर तुम निकल नहीं पाओगे। ऐसे ही हर रोज वीडियो ही ढूंढते रह जाओगे। न जाने कितनी वीडियो तुम देख चुके हो और कितनी देखते हो और हर रोज भी देखते हो, ढूंढते हो। कितने ऐसे ही ब्रह्मचर्य के चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे। बात कड़वी है जानता हूं, लेकिन गहराई से डाल लो इसे अपने अंदर। समाधान क्या करना है वो तुम्हें खुद पता है। मैंने कारण बता दिया, अब समाधान भी कारण ही है। जब स्त्री के प्रति आकर्षित हो तो ये समझ जाना कि आकर्षण सिर्फ यही नहीं है। ध्यान रखना, आकर्षण सिर्फ इसी चीज में नहीं है, जीवन के हर एक पहलू में आकर्षण है। वो सही करो, ये भी सही हो जाएगा। जिस भाई को बातें समझ में आई है वो जाके कमेंट में बताएं, और जो भाई उल्टी सीधी बातें इस तरह की कर रहे हैं, वीर्य वीर्य वगैरह वगैरह, उन्हें जाकर कमेंट में समझा भी दें। जिस भाई को समझ में आई है वही समझाएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए और शेयर किया कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।